हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय इतिहास के अध्याय नंबर 6 को देखेंगे। अध्याय नंबर 6 में शीर्षक है ईश्वर से अनुराग। ईश्वर मतलब हुआ ईश्वर, भगवान, गॉड, और अनुराग मतलब हुआ प्रेम, आकर्षण, स्नेह, लगाव। अर्थात ईश्वर से अनुराग मतलब ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से लगाव, ईश्वर से स्नेह। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए सीधे इसके अध्याय पर। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा भाव, ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति या सूफी आंदोलन की देन है जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव होने लगा। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म करते हुए जीवन, मरण या पुनर्जन्म के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मानता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध और जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इस प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धति की अनुशंसा की गई थी, उन्हें स्थानीय पंथों भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है।
शिव की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध एवं जैन मतावलंबियों ने भी इस विश्वासों को अपना लिया। यहाँ दिया हुआ है भक्ति की शुरुआत। भक्ति की शुरुआत इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवताओं के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि भक्ति किसे कहते हैं। भक्ति किसे कहते हैं? तो किसी देवी या देवताओं के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 1 नंबर वाले अंक में आ सकता है कि भक्ति किसे कहते हैं। तो यही कहना होगा किसी देवी या देवताओं के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। इस चित्र में दिया हुआ दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया भागवत गीता का एक पृष्ठ, जिसे दिया हुआ है आज भी आप स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियों की इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं। कि आप अपने आसपास कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति। दक्षिण भारत में भक्ति, नैनार और अलवार। अब हमको देखना है कि दक्षिण भारत में जो भक्ति, ईश्वर के प्रति जो प्रेम, भक्ति भावना था, उनमें नैनार और अलवार क्या था। नैनार और अलवार के बारे में हम देखना है। तो आगे चलते हैं। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों यानी शैव संतों, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। नैनारों मतलब शैव संतों यानी शिव के जो उपासक थे उनको नैनार कहा गया। और अलवारों यानी वैष्णव संत, यानी वैसे लोग जो वैष्णव के उपासक थे उनको वैष्णव संत यानी अलवार कहा गया। तो दक्षिण भारत में 2 पंथ, एक नैनार और दूसरा अलवार, यानी नैनार संत और अलवार संत, यानी शिव के भक्त और वैष्णव के भक्त। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अप्रिय से समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और समान सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित यह किताब यानी बुक है संगम साहित्य। तो उसमें क्या है, मैं समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका
समावेश किया था। नैनार यानी शैव भक्त, अलवार यानी वैष्णव भक्त, घुमक्कड़ साधु संत थे। वे किसी वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। नैनार और अलवार, कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कारागार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक सामाजिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, सबंदर, सुंदरार और मणिक व सागर। उनके गीतों के दो संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। तेवरम और तिरुवाचकम। आगे है, अलवर संत की संख्या 12 थे। नैनार संतों की संख्या 63 और अलवार संतों की संख्या 12। तो दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि में आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, टोंडर हिप्पोडी अलवार और नम्मालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम से संकलित है। यह चित्र नंबर 2 में लिखा हुआ है, मणिक वा सागर। मणिक वा सागर की एक कांस्य प्रतिमा। यह जो है कांस्य की प्रतिमा है, जिसका एक हाथ ठीक है और दूसरा जो है वह टूट चुका है। खनन में या इधर रख रखाव में यह हाथ जो है डैमेज हो चुका है, फिर भी यह काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आगे है 10वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच। चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों और नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। भक्त और भगवान। मणिक व सागर की एक रचना। मेरे हार मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है, यानी यह जो वर्णन है वह भगवान के साथ
सात भक्त का वर्णन है। आगे है दर्शन और भक्ति। तो इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसको यही समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करते चलें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें।